श्री कृष्णा। तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन इस पे बेस्ड थ्योरी देखी थी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, और अब जो है कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। समझिए इस बार कि अगर इस बार आपको फिगर में इस टाइप से दे दे कि ये फिगर है हमारे पास, इस टाइप से ये फिगर दे दे और यहाँ पर लिख दे कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ना बोल रहा है क्यूब है ना क्यूबाइड है, तो इसको कैसे करेंगे। तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर होते हैं। तो ये तो लेंथ हो गया हमारा, ये हमारा ब्रेड्थ हो गया है और ये हमारा हाइट हो गया। तो यहाँ पर लेंथ भी 3 है, ब्रेड्थ भी 3 है, हाइट भी 3 है, तो तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर हैं तो यही लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही इसका क्या हो गया हमारा, यही लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही इसका क्या कहते हैं बराबर हो गया, तो यही हमारा क्यूब हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्यूब है। क्यों क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही बराबर हैं। ध्यान रखिएगा, फिगर दे देगा और आपको ये दे देगा और नहीं लिखेगा क्यूब और कहेगा बताइए टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबाइड का मत लगा दीजिएगा सूत्र। तो यहाँ पर क्यूब का जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6a²। तो यहाँ a जो है l की तरह होता है, l b और h सब बराबर हैं और यही a है, और ये a क्या है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 3 का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा 6 × 9, तो 9 6 या 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सपोज कीजिए लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ ले, तो यहाँ पर 4a² फार्मूला याद रखिएगा, 4 × 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 × 3² यानी 9, तो 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब एक जो है फिगर और देखते हैं, बनाते हैं और उस पे बेस जो है करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि इस बार एग्जाम्पल में हमारे को इस टाइप से फिगर बना दिया है, ये वाला फिगर इस टाइप से है और ये जो है हमने क्यूबाइड का टाइप का फिगर बना दिया है। अब यहाँ पर कह दिया जाए कि ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए जाए तो ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, और तीनों ही बराबर नहीं है, यानी ये क्यूबाइड है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। फिगर से ही इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख करके पता चल गया कि ये जो है क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है, यानी घन नहीं है, घनाभ है। तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 LB + BH + HL, ये हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा 2 LB क्या हो जाएगा 5 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5, तो ये हो जाएगा 2 5 3 15 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 30 5 35 35 और 10 45 45 और 2 47, तो 2 × 47 हो गया। तो 2 × 47 आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 94 और दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में हमने लिया है, अगर यहाँ मीटर होता तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखते, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछ ले, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा 2BH + HL, यानी H अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा B + L। तो यहाँ पर रख देते हैं 2 × 4 और B है हमारे पास 3 और L है हमारे पास 5, तो 4 2 जा 8 और 5 और 3 8, तो 8 × 8 करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये भी आपने समझा कि यहाँ पर जो है अगर फिगर दे दिया गया तो कैसे हम पता करेंगे कि क्यूब निकालना है कि क्यूबाइड निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।